यूपी के सियासी रण में पहले चरण के मतदान में ज्यादा वक्त नहीं बचा। पहले चरण के लिए जल्द ही चुनाव भी थम जाएगा, लेकिन सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर गठबंधन के नेता एक मंच पर एक साथ कब नजर आएंगे। ये बात और है कि अखिलेश यादव जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने आप नेता संजय सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन वो कांग्रेस के किसी बड़े नेता के साथ किसी बड़े मंच पर नजर नहीं आए। का नारा दिया है बीजेपी ने, क्या कहेंगे? एक लड़ाई में बाकी सब हारना है बीजेपी के लोग। आज राहुल गांधी और देखा आपने मेरे साथी, जरा पोस्टर देखो, इनके होर्डिंग देखो, इनके प्रत्याशी उस पर गायब हैं कि नहीं हैं। जब प्रत्याशी गायब हैं तो क्या मुजफ्फरनगर की जनता अपनी समस्या लेकर के दिल्ली जाएगी? कल मायावती आई थी क्या? विभाजन की बात कही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे। वो वोट के लिए किसी से भी मिल जाएंगी, कुछ भी कह सकती हैं। पश्चिम के रण में जहां पिछले चुनाव में पहले चरण की 8 सीटों में से 5 पर विपक्षी पार्टियों ने कब्जा जमाया था, वहीं विपक्षी गठबंधन की कोई बड़ी रैली एक साथ अब तक नहीं हुई। ये बात अलग है कि उस वक्त मायावती गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी, जिन्होंने इस चुनाव में अलग राह इख्तियार कर ली है और पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर प्रचार की शुरुआत भी कर चुकी हैं। सहारनपुर और मुरादाबाद जैसी सीटों पर खुद रैली कर मायावती ने अपने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और इन सीटों पर वो बीजेपी के लिए तो नहीं पर सपा के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने जो मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की है वो सपा को बड़ा डेंट दे सकता है। अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़े चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड में आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी है। तो वहीं राहुल और प्रियंका गांधी एक ही दिन चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी सहारनपुर में रोड शो करेंगी। राहुल गांधी उसी दिन अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में होगी। रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों 17 अप्रैल को होंगी। लेकिन अब चर्चा भी जोरों पर है कि क्या इंडिया गठबंधन ने चुनाव प्रचार में एक साथ उतरने में देर कर दी, क्योंकि बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और कद्दावर नेताओं ने एनडीए गठबंधन के पक्ष में माहौल लगभग सेट कर दिया है। बता दें कि यूपी में सपा के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरी कांग्रेस 80 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट टीएमसी को मिली है। बची हुई 62 सीटों पर सपा के प्रत्याशी उतरेंगे। ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली से भी कोई नाम फाइनल नहीं किया। इस सब के बाद सवाल यही है कि इतनी आधी अधूरी तैयारी के साथ एनडीए का मुकाबला कैसे करेगी इंडिया गठबंधन।